तेजस्वी प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के महिला उत्थान का खोल दी पोल। बिहार की महिला अकल में है नंबर 1 तो बिहार के मुख्यमंत्री है नकल में नंबर 1। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त SK चौधरी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा नीतीश कुमार के महिला उत्थान का पोल खोल कर रख दिया गया है। दोस्तों, मौका था बीते कल का, जब तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा महिला सशक्तिकरण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस कार्यक्रम में तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के ऊपर नकल का जोरदार तरीकों से आरोप लगाते हुए जो भी योजनाएं महिलाओं के लिए नीतीश कुमार की ओर से क्रियान्वित की जा रही है, उसका साक्ष्य सहित सामने परोस कर रख दिया गया कि आखिर बिहार की महिला अकल में नंबर 1 है तो आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नकल में नंबर 1 है। दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में हम इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी शौर्य हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सच से जुड़े हर एक बिंदुओं को आपको मैं हमेशा ही रूबरू कराऊंगा। दोस्तों, बिहार की महिलाओं को तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा नीतीश कुमार के द्वारा किए गए क्रियाकलापों को परोस कर सामने रखते हुए स्पष्ट कर दिया गया कि आखिर मुख्यमंत्री बिहार के हैं, परंतु महिलाओं के बजाय वो नकल करने वाले हैं। बिहार की महिला, उन्होंने स्पष्ट ही कह दिया कि हमारी बिहार की महिलाएं अकल में नंबर 1 है तो बिहार के मुख्यमंत्री नकल में नंबर 1 है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आज की तारीख में आप सभी को 10-10 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं, यह किया गया हमारा नकल है। मैंने जब तमाम महिलाओं के लिए घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनने के उपरांत माई बहन योजना के तहत हम बिहार के हर एक महिलाओं को हर महीने 25-2500 रुपये देंगे, और उसका नकल करते हुए मुख्यमंत्री के द्वारा 10-10 हज़ार रुपये देने का ऐलान कर दिया गया। लेकिन वो ही यहाँ पर कह दिया जाए तो एक बार ही मिलेगा, कोई गारंटी नहीं कि वह अगला किस्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन यह तो निश्चित है दोस्तों कि जो मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जा रहा है यह 1 टाइम ही मान लिया जाए। साथ ही उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अभी भी वक्त है, हमारी सरकार बनती है तो हम बिहार के महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देंगे। साथ ही उन्होंने नकल का यहाँ पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि मैंने वादा किया था कि पेंशन के रूप में तमाम बिहार की महिलाओं को 1500 रुपये देंगे, और उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री 20 वर्षों से सत्ता में है, परंतु आज तक मात्र 400 रुपये दे रहे थे। जब मेरे द्वारा इसकी घोषणा की गई, उस पर तुरंत बाद ही उनके द्वारा इसका नकल करते हुए 1100 रुपये कर दी गई। उन्होंने फिर से कहा कि ये 1100 रुपये से काम नहीं चलेंगे, अगर आप सभी हमारी सरकार बनाते हैं तो हम इसे 1500 रुपये देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 500 रुपये के सिलेंडर उसे 1200 रुपये में बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारी गठबंधन की सरकार बनती है तो मैं सिलेंडर की कीमत 400 रुपये रखूँगा और हर परिवार को 400 रुपये में इसे उपलब्ध कराऊँगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने बिजली के लिए भी घोषणा की थी। मैंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनने के उपरांत हम हर परिवार को 200 यूनिट तक बिजली फ्री में मुहैया कराएंगे, जिसका नकल करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 125 यूनिट बिजली फ्री दी गई है। लेकिन वक्त नहीं गया है, चुनाव आने वाला है, हमारी सरकार बनती है तो हम इसे बढ़ाकर 200 यूनिट फ्री देंगे। इस तरह से दोस्तों तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा आगे भी कहा गया कि भले ही मुख्यमंत्री के द्वारा महिलाओं की बातें की जाती है, परंतु हकीकत तो ये है कि घर चलाती है बिहार की महिलाएं। लेकिन जब निर्णय लेने की बातें आती है उस वक्त बिहार की महिलाओं को दरकिनार कर दिया जाता है। हमारी सरकार बनते ही हम बिहार के महिलाओं का मान और सम्मान बढ़ाएंगे और हर प्रकार के निर्णय लेने में उनकी भूमिका को आश्वस्त करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बीते 20 वर्षों में आखिर महंगाई कहां तक पहुंच गई है, जरा गौर कीजिए।
उन्होंने कहा कि माताओं बहनों को यह तो बिल्कुल ही आभास हो गया होगा कि आखिर महंगाई का दर कितना पहुंच गया। महिलाएं को जो इच्छा होती है खरीदने की, आज की तारीख में वो खरीद नहीं पाती। जो खाने की इच्छा होती है वो खा नहीं पाती। लेकिन मैं वादा करता हूं, अगर आप सभी महागठबंधन की सरकार बनाते हैं तो मैं महंगाई को कम करूंगा, आपके खाने और पीने सामग्री खरीदने के शौक को पूरा कराऊंगा। दोस्तों, वास्तविक रूप में कह दिया जाए तो तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा जो भी नकल शब्द का प्रयोग किया गया, वास्तविक रूप में आज की तारीख में जो भी एजेंडा लागू किया जा रहा है मुख्यमंत्री की ओर से, उसमें अधिकतर एजेंडा तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा लाया गया ही है। और जिसका उदाहरण उन्होंने ये भी दिया कि 17 महीने की सरकार में मैंने 5 लाख नौकरियां बांटी, लेकिन जो ही सत्ता से हटा मैंने, उसके बाद बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है कि आप सभी देख रहे होंगे कि किसी बहन के भाई आज घर छोड़कर बाहर कमाने को मजबूर है, तो कोई पत्नी के पति परिवार छोड़कर बाहर जाने को मजबूर है, कोई माता के पुत्र बाहर जाने को मजबूर है। लेकिन हमारी सरकार बनने के उपरांत घर से बाहर जाने का झंझट समाप्त हो जाएगा। हम रोजगार बिहार में ही मुहैया कराएंगे। हकीकत दोस्तों यहाँ पर देख लिया जाए तो अप्रैल में ही तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए घोषणाएं करनी शुरू कर दी गई थी। उन्होंने तो ये भी कहा था कि बिहार की जितने भी ग्रेजुएट महिलाएं होंगी उन सभी के लिए हम स्पेशल छात्रवृत्ति योजना लाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा था कि महिलाओं जो लड़कियां हैं उनको पढ़ने के लिए हम बसों की सवारी फ्री में उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमारी सरकार में महिलाओं की भागीदारी बनेगी और महिलाओं के मानव सम्मान का स्तर ऊंचा किया जा सकेगा। दोस्तों, इस तरह से देख लिया जाए तो निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा जो महिला सशक्तिकरण संवाद कार्यक्रम आयोजन किया गया था, उसमें जमकर भागीदारी निभाई गई थी महिलाओं की। जो भीड़ आप देख रहे होंगे, आपने देखा ही बैकग्राउंड में चलते हुए वीडियो, जमकर भागीदारी निभाई गई है महिलाओं की ओर से। इस तरह से अगर जिस तरह अति पिछड़ों को साधने का प्रयास किया गया है, बिहार की महिलाएं अगर एक बार तेजस्वी प्रसाद यादव पर विश्वास कर लेती है तो कम से कम तेजस्वी प्रसाद यादव को भी वादाओं पर खरे उतरने का यहाँ पर अवसर देख लिया जाएगा कि क्या कथनी और करनी में उनके अंतर है। निश्चित रूप से बातें तो चुनाव के दरमियान बहुत कुछ किए जाते हैं, परंतु एक अवसर अगर तेजस्वी प्रसाद यादव को मिल जाता है तो आखिर उनके द्वारा जो भी घोषणाएं की गई है महिला उत्थान के लिए, यह देखना दिलचस्प होगा कि उनके महागठबंधन की सरकार में आखिर क्या क्या होती है। दोस्तों, यह है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।